प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस में एक बार फिर से वेलकम है बच्चों का। आज बात कर रहे हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिस्टिलेशन क्रोमेटोग्राफी वाला जो टॉपिक है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 349 है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। 349 है और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको जनरली आप लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें बच्चों, ये जनरली बच्चों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चे जनरली नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम में 100% कंट्रीब्यूट करता है। या आप किसी भी सूरत हाल में इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधा नीट के क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हम लोग इस समय बच्चों जो पेज नंबर है, अगर आप देख पा रहे हैं, पेज नंबर 350 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जनरल जीओसी वाली एनसीईआरटी या आईयूपीएससी वाली एनसीईआरटी। पेज नंबर 350 है और अभी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन। हालांकि नीट 2020 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। नीट 2020 में आप डायरेक्टली देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पहले का जो वीडियो है नीट 2020 वाला, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ये समरी से क्वेश्चन पूछा गया है। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट 2020 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है अ लिक्विड कंपाउंड एक्स, एक लिक्विड कंपाउंड है एक्स, कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन करके एक कंपाउंड को हम, एक्स कोई कंपाउंड है जिसको हम लोग प्योरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये एक्स कंपाउंड कैसा होना चाहिए। स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए, इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए, नॉट स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए, मिसिबल विद वाटर होना चाहिए, स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए, मिसिबल विद वाटर, और नॉट स्टीम वोलाटाइल, इमिसिबल विद। ये 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। नो डाउट इसका सही आंसर फर्स्ट है, ये स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है सर ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? बच्चों ये कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, ये सीधा एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी का जो जीओसी वाला टॉपिक है वहीं से पूछा जाता है। अगर आप नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, अगर आपके सर नहीं पढ़ाया तो आपके सर की गलती है। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% नीट एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, नीट 2020 में आप देख सकते हैं बच्चों 2 क्वेश्चन, नीट 2022 में 2 क्वेश्चन, नीट 2023 में 1 क्वेश्चन, नीट 2024 में 1 क्वेश्चन, नीट 2019 में 2 क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछा गया है। इसलिए आप इस पार्ट को अंडरमाइन करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 8 मार्क्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर उस टाइम पर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपको 10 करने हैं। ये अभी तक तो था, लेकिन अब तो सिर्फ 45 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि नीट का अपडेट आया है कि ओनली 45 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज वो सीधा आपके सिलेक्शन और रैंक पर फर्क डालेगा। चलिए खैर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको बताता हूं बच्चों नीट 2020 का जो क्वेश्चन है। अब सीधा हम लोग आते हैं बच्चों पेज नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 350 है और टॉपिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ स्टीम डिस्टिलेशन। मैं सीधा इस टीसी पॉइंट पे आता हूँ, नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 34। मैंने जितने बैचेज मैंने लीडर के लिए सारे बैचेज में मैंने बच्चों को एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को। स्टीम डिस्टिलेशन का सिर्फ आप स्टार्टिंग का बच्चों 2 लाइन केवल पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, क्लियर लिखा हुआ है कि स्टीम डिस्टिलेशन दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस व्हिच आर स्टीम वोलाटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। एकदम क्लियर है बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन से हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं जो होते हैं स्टीम वोलाटाइल और जो होते हैं इमिसिबल विद वाटर। सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़नी है बस। चलिए कंपैरिजन करते हैं बच्चों। हालांकि यहाँ पर अगर इस पूरे सेक्शन को देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एक्सप्लेन करने वाला। इससे पहले हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे, ये सारे डायग्राम आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम में मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ क्रोमेटोग्राफी भी काफ़ी डिटेल में दिया हो, बट इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मुझे बहुत शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है वीडियो को। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं बच्चों। यहाँ आप ध्यान से देखिए बेटा, कंपैरिजन करिए अ लिक्विड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे कैन बी प्योरीफाइड बाई स्टीम डिस्टिलेशन।
कैन बी प्योरीफाइड बाई सब्सटेंस विच कैन बी प्योरीफाइड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। इस लाइन को इसके साथ थोड़ा मैच कराइए। क्या लिखा हुआ है? स्टीम वोलाटाइल। यहाँ पर आप देखिए स्टीम वोलाटाइल बिल्कुल मैच कर रहा है। स्टीम वोलाटाइल, ये रेड कलर का देखिए मैंने साइन भी लगा दिया है, स्टीम वोलाटाइल। और यहाँ पर भी लिखा है स्टीम वोलाटाइल और उसके जस्ट आगे लिखिए इममिसिबल विद वाटर, और यहाँ पर भी लिखा इममिसिबल विद वाटर। इसका मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, बाकी आप कोई डेटा पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आपने एनसीईआरटी का एक एक लाइन बच्चों पढ़ रखा है, आपका नीट का क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से आएगा, चाहे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए खैर, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने का चांस है। अगर आपके पास टाइम है तो ये डायग्राम आप एक बार ज़रूर समझें, इस पॉइंट को आप ज़रूर समझें। यहाँ पर अगर आप आ जाइए, ये मैंने सारे बैचेज में एक्सप्लेन किया, इसको एक बार समझने की कोशिश करें। साथ में ये वाला डायग्राम भी समझें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। यहाँ से डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन इस बार मिल सकता है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम PM पंकज मिश्रा फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इन सब का स्क्रीनशॉट आपको मिलने वाला है। हालांकि सारा PDF ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मैंने दे रखा है। तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और बहुत जल्दी अच्छे मार्क्स लेकर के नीट क्वालिफाई करें। थैंक यू।